तो आज अपना टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो थोड़ा सा जूम करना। अब ठीक है, यस सर। ओके। देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं, एक बात तो आप ये समझिए, जिनमें दो क्लॉजेज होते हैं। आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, दो क्लॉजेज होते हैं। तो एक क्लॉज के अंदर तो होती है कंडीशन और एक के अंदर होता है उसका रिजल्ट। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, कि भाई आप अगर इस कंडीशन को पूरा करेंगे तो इसका ये रिजल्ट होगा। आप समझिए जरा बात को ध्यान से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप समझिए इस बात को जरा। पहले कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है आप उस बात को समझ लीजिए पहले तो। मान लीजिए हमने ये कहा एक सेंटेंस, इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल पास। दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। अब इसमें समझने वाली Yes, बात क्या sir. है आपकी, यस सर। कि एक क्लॉज तो आप समझते हो ना अच्छे तरीके से। मैंने पूछ रहा हूं, मुझे Yes, sir. जवाब दो। क्लॉज तो आप समझते हो ना, यस सर। कि क्लॉज क्या Yes, होते हैं। sir. मैंने Yes, खूब sir. आपको डिटेल में यस सर। मैंने आपको खूब Yes, डिटेल sir. में समझाए हैं। जब भी मैंने आपको कोई भी कंपोजिशन करवाया है, कोई भी राइटिंग करवाई है, तो मैंने डिटेल में समझाया है आपको। अब आप इसको ऐसे समझ Yes, सकते sir. हो कि इसमें दो क्लॉज हैं। आप ऐसे समझ लो, एक क्लॉज ये रहा और दूसरा क्लॉज ये रहा आपके सामने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। अब आप Yes, यस sir. सर। दो क्लॉज हो गए इसके अंदर। एक, ये जो क्लॉज है ना आपको दिखाई दे रहा है, पहला वाला रेड वाला दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर इफ आ रहा है। यस सर। और ये जो अपने Yes, sir. सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ अपन इफ क्लॉज वाले सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन? इफ Close वाले क्लोज वाले क्लॉज वाले क्लॉज वाले सेंटेंस भी कह सेंटेंस। सकते हैं, क्योंकि इसमें ये एक इफ क्लॉज आता है यहाँ पर। आप इस बात को समझिए। Yes, sir. अब यस सर। क्या होता है कि ये जो इफ क्लॉज आता है ना, मतलब कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं कि ये जो इफ क्लॉज है, आप ऐसे समझिए इस चीज को। मैं आपको यहां पर ये समझाता हूं कि ठीक है, और ये हो गया मेन क्लॉज आपका। अभी मैं बताऊंगा आपको, एक मिनट जरा सुनिए आप। ध्यान रखना आप इन चीजों को, बहुत आगे तक आपके काम आएंगी ये चीजें। ठीक है ना, ये बहुत आगे तक आपके काम आने वाली हैं ये चीजें। अब ये जो मैंने लिखा है यहां पर, इसमें आ रहा है इफ, आ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। तो इसको तो अपन क्या यस कहेंगे, सर। आप समझ लीजिए, इफ क्लॉज, If close. क्योंकि इसमें इफ आ रहा है। Yes, sir. आप अच्छे तरह समझिए इस चीज को। और ये जो है ना दूसरा वाला,
ये कहलाएगा मेन क्लॉज। क्या कहलाएगा? मेन क्लोज। मेन क्लॉज। आप इस बात को, आज कोई समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लेना, ओके सर। ठीक है? ये हो गया आपका मेन क्लॉज। अब क्या होता है, ये जो इफ क्लॉज होता है ना, इसमें एक कंडीशन होती है। आप ऐसे समझो, इसमें क्या होती है? कंडीशन। कंडीशन का मतलब पता है क्या होता है? कोई भी शर्त। यस सर। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब क्या है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। यानी कंडीशन क्या आ गई? कंडीशन क्या आ गई? सर अगर आप हार्ड वर्क करोगे। हाँ, ये मेहनत, तो कंडीशन क्या होगी? अगर मेहनत। कंडीशन क्या हुई? मेहनत Result. करने वाली हुई ना कंडीशन। यस सर। यस तो सर। इफ क्लॉज के अंदर हमेशा कोई कंडीशन होती है। आप इस बात को समझ लीजिए। ओके सर। यस सर। ठीक है? ओके सर। और मेन क्लॉज जो होता है ना, सर उसमें रिजल्ट होता है। उसमें रिजल्ट होता है। आप समझ लीजिए इस बात को। यस सर। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। मेन तो ये बात होती है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो तरह के क्लॉज होंगे। एक को हम कहेंगे इफ क्लॉज और दूसरे को हम कहेंगे मेन क्लॉज। ये इफ क्लॉज हो गया और ये हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज। समझ में आ गई मेरी बात आपको? यस सर। इफ क्लॉज के अंदर कोई कंडीशन होती है, इफ क्लॉज के अंदर कोई कंडीशन होती है, और मेन क्लॉज के अंदर अगर उस कंडीशन को Result. पूरा किया जाए तो वो रिजल्ट मिलता है। आपको कंडीशनल सेंटेंस समझ में आ गए? कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? नो सर। नो सर। फिर से सुन लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होंगे, एक इफ क्लॉज होगा, एक मेन क्लॉज होगा। इफ क्लॉज के अंदर कोई कंडीशन होगी और मेन क्लॉज के अंदर कोई रिजल्ट होगा, यानी कि अगर आप उस दी हुई कंडीशन को पूरा करते हैं तो उसका एक रिजल्ट आपको मिलता है। क्लियर हो गई मेरी बात आपको यहां तक? यस सर। यस सर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, यस सर। फटाफट से ले लीजिए। जल्दी लिया करो, फटाफट रेडी रहा करो आप। ले लिया सर। सर ले लिया। ले लिया सर। अब बात ये आती है बेटाओ कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, ये तीन प्रकार के होते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? सर बोलो। सर तो ऊपर करने के बाद ये लो, हो गया? यस सर। सॉरी, एक्टिव रहा करो थोड़ा सा। अब मैंने आपको ये कहा है कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा कि ये तीन प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। देखो ध्यान से समझना जरा आप बात को। आप म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। एक तो होते हैं ओपन कंडीशन। कौन सी होती है? ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब ध्यान से समझना जरा इन चीजों को आप। एक होती है इमेजिनरी कंडीशन। कौन सी? इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन, ठीक है? और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं रिजेक्टेड कंडीशन। रिजेक्टेड कंडीशन। कंडीशन। क्लियर हो गई मेरी बात आपको?
यस सर। Yes, sir. Clear. क्लियर हो गई ना बिल्कुल आपको? यस सर। मैं इसको आपको और अच्छे से आपका डायग्राम बना देता हूं मैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और रिजेक्टेड कंडीशन। कंडीशन। ये तीन तरह की कंडीशंस होती हैं आपके सामने। ओपन कंडीशन को हम एक और भी नाम हम दे सकते हैं, आप सुन लीजिए अच्छे से आपको, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रोबेबल कंडीशन, अभी मैं समझाऊंगा आपको ये क्या होते हैं। प्रोबेबल कंडीशन। कंडीशन, ठीक है। ओके सर। चलो, और आप इसको ऐसे ले लीजिए प्रोबेबल, और थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं, जिसमें कि आपको समझ में आ जाए। प्रोबेबल कंडीशन। कंडीशन, ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा, इमेजिनरी कंडीशन को भी हम एक नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं हम? इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल कंडीशन। हाँ, मतलब आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कब आपको टीचर्स आपकी क्लासेस में पढ़ाएं तो वो इस तरीके से भी कह सकते हैं इसको, इम्प्रोबेबल कंडीशन, कंडीशन। ठीक है। यस सर। इम्प्रोबेबल कंडीशन के साथ साथ आप इसको एक चीज और आप इसको नाम दे सकते हैं जो जनरली दिया जाता है। बेटा म्यूट हो जाओ आप, किसने अपना चालू कर रखा है वो म्यूट हो जाओ। हाँ, म्यूट हो जाओ बेटा आप, क्योंकि ये डिस्टरबेंस हो रहा है। आप म्यूट हो जाओ प्लीज। हाँ, और इम्प्रोबेबल कंडीशन को अपन एक नाम और भी दे सकते हैं, और वो नाम हम दे सकते हैं इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन। क्या नाम दे सकते हैं? हाइपोथेटिकल कंडीशन। कंडीशन, ठीक है। Yes, sir. क्लियर हो रही है बात आपको? यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. इसी तरीके से हम जो रिजेक्टेड कंडीशन है ना बेटा, इस रिजेक्टेड कंडीशन को भी हम एक नाम दे सकते हैं, और वो हम इसको नाम दे सकते हैं, एक तो अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है। एक हम इसको और नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं हम इसको? इम्पॉसिबल कंडीशन। Impossible condition. इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, अच्छे से समझ लेना आप, ये काम आएंगे आपके, मतलब आप ये समझ लेना बहुत आगे तक आपके काम आएंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जब आपके Yes, क्वेश्चन sir. आता है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला जब क्वेश्चन आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला जब क्वेश्चन आता है, तब उसमें ये इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं। अब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग आपको करने के लिए मैं इसका कलर वेरी कर सकता हूं। जैसे इसको हमने रेड कर दिया, जिससे कि आपको थोड़ा अलग अलग दिखाई दे। इसको अपन ने रेड कर दिया। इमेजिनरी कंडीशन को अपन ने कुछ और अपन एक कलर दे देते हैं। सपोज कीजिए अपन ने ये कलर दे दिया इसको, मतलब आपको कोई मिक्स, आप मिक्स नहीं कर दो आप, इसको आपने ये दे दिया। और एक जैसे कलर के है ना, तो आप समझ जाओगे कि भाई अपन इनको ये नाम भी दे सकते हैं। इसको अपन ने ये कर दिया। और मतलब मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, देखो कि आपको मैं बेस्ट तरीके से
चीजों को पढ़ा सकूं। ठीक है, दिख रहा है ना ये येलो कलर आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये कर दिया अपन ने इसको। Yes, sir. ये कर दिया अपन ने इसको, और ये कर दिया अपन ने इसको। ये लीजिए, समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. ये 3 तरह की कंडीशंस sir. आपको समझ में आ रही हैं शायद अच्छे से। और मैं इसको थोड़ा सा आपको डिफरेंस करने के लिए, और मैं इनको अलग अलग पार्ट में अगर डिवाइड करूं तो मैं आपको इसके बीच में लाइनें डाल सकता हूं मैं, जिससे कि मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप जब स्क्रीनशॉट देखो तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए। ये लीजिए, एक बीच में लाइन डाल दी मैंने आपको, ठीक है। ये आपको और क्लियर हो जाएगा कि भाई ये अलग है। और इसके बीच में भी मैं एक लाइन डाल देता हूं यहाँ पर इस तरीके से निकाल करके बीच में। तो ये लीजिए, अब क्लियर है आपको बिल्कुल? Yes, sir. All clear. बिल्कुल क्लियर है ना अच्छे तरीके से आपको? अब कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? Yes, sir. No, sir. आपको अलग अलग No, दिखाई sir. आपको अलग अलग दिखाई दे रही है ना सारी चीजें? Yes, sir. अब आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो कंडीशन है ना आपकी, कौन सी? ओपन कंडीशन। Yes, sir. इस ओपन कंडीशन में आपके पास में जो चांसेस होते हैं कंडीशन को पूरा करने के, वो बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यानी कि ओपन Yes, sir. कंडीशन का जब सेंटेंस होगा तो उसके अंदर आपके पास में जो कंडीशन है उसको पूरा करना आपके लिए पॉसिबल होता है। आप चाहे Yes, तो sir. उसको पूरा कर सकते हो। Yes, sir. सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा कि भाई अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब इसमें क्या है, कंडीशन क्या है? मेहनत करने की। तो मेहनत करना पॉसिबल है या नहीं है, ये बताओ आप तो। Possible है, sir. पॉसिबल है ना? Yes, sir. Yes, मतलब sir. Yes, अपन sir. उसको पूरा कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. कर इसका सकते हैं. मतलब ये हुआ कि ये ओपन कंडीशन हो गई है, जिसमें हम कंडीशन को पूरा करने के हमारे पास में पूरे चांस होते हैं। यानी कि आप मेहनत कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल पास हो जाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो जाओगे। नहीं होंगे। तो इसको अपन कैसे कह सकते हैं? अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिख दूं Yes, sir. तो आप लिख दो, समझ sir. जाओगे। अब तो आप समझ जाओगे इंग्लिश में अगर मैं लिख दूंगा तो, समझ जाएंगे. है ना? हैविंग द चांसेस of fulfilling the condition। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी कि इसमें चांसेस होते हैं कि आप कंडीशन को पूरा कर सकते हो। कर सकते हो। और इसमें क्या होता है समझ लीजिए आप, वेरी लिटिल चांस ऑफ, To fulfill the हाँ, फुलफिलिंग द condition. कंडीशन। मतलब इसमें कंडीशन ऐसी होती है कि एक इमेजिनरी कंडीशन होती है इसके अंदर। आप समझ लीजिए क्या होती है? Imaginary condition. इमेजिनरी कंडीशन होती है। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको अभी। क्या एग्जांपल दिया? कि अगर मैं शेर बन जाऊं तो मैं सबको डराऊं। समझ में आ रही है बात? Yes, अब sir. ये जो कंडीशन है शेर sir. बनने वाली, जो कंडीशन है शेर बनने वाली, ये पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. ये जो कंडीशन है ये एक sir. इमेजिनरी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है?
Imaginary Imaginary condition. condition. मैं अगर चिड़िया बन जाऊं तो पूरे आसमान में उड़ूं। अब ये कंडीशन कैसी है भाई बताओ जरा। Imaginary condition. Imaginary Imaginary condition. क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. अच्छी तरह समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओपन कंडीशन में कंडीशन को पूरा करने के चांस होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन में कंडीशन को पूरा करने के चांस कैसे होते हैं? वेरी लिटिल, बहुत कम, ना के बराबर चांस होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो मैंने चिड़िया और शेर वाला एग्जांपल दिया। अब सुनना जरा एक सेंटेंस, आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर मैं कहूं कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, अब जबकि मैं ये जानता हूं कि तुम मुझे बुलाओगे ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. मैं जानता हूं कि आप मुझे Yes, sir. बुलाओगे ही नहीं। या सपोज कीजिए कोई बच्चा 10 साल से फेल हो रहा है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता वो, है ना, और मुझे मालूम है कि ये पढ़ेगा ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेगा ये, फिर भी मैं एक इमेजिनरी कंडीशन बोलता हूं कि भाई अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, जबकि मुझे मालूम है कि वो मेहनत करता ही नहीं है, फिर भी मैंने एक इमेजिनरी कंडीशन रख दी। लेकिन हो सकता है उसके दिमाग में कोई ऐसी बात बैठ जाए कि यार अब तो 10 साल हो गए, चलो इस बार तो मैं मेहनत कर ही लेता हूँ, तो हो सकता है कि वो मेहनत करके पास हो जाए। तो चांस तो होता है लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। कुल मिलाकर के हम ये मान के चलते हैं कि इस कंडीशन को पूरा करना बहुत मुश्किल मुश्किल है। है। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बात आती है रिजेक्टेड कंडीशन की। रिजेक्टेड कंडीशन में क्या होता है आप समझिए जरा। कोई चांस नहीं होता, नो चांस No chance ऑफ fulfilling the condition. फुलफिलिंग, No chance of fulfilling the condition. वेरी गुड, ऑफ फुलफिलिंग दी कंडीशन। कोई चांस नहीं होती condition कोई को चांस fulfill नहीं करने है, आप अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। Yes, sir. मतलब इसमें कंडीशन को कोई चांस नहीं है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं मैं। रिजल्ट आ गया, कोई बच्चा फेल हो गया परीक्षा में। अब अगर हम उसको ये कहते हैं कि भैया अगर तू मेहनत करता तो पास हो जाता, समझ रहे हैं आप? Yes, sir. अगर तू मेहनत करता तो पास हो जाता, पर अब तो रिजल्ट भी आ गया। अब उसकी मेहनत करने का अब वो है क्या चांस उस कंडीशन को पूरा होने का? No, sir. No, sir. गई वो कंडीशन। No chance. रिजेक्टेड कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन आप उसको कहोगे। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. अच्छा, किसी की शादी है, हो गई, फंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो मुझे कभी मिला और वो मिला मुझसे और मुझको मिलकर के वो कहता है कि सर आप शादी में आए नहीं और उसने मुझे बुलाया ही नहीं। अब मैं उसको कहता हूँ भैया आप बुलाते तो मैं आता, तो क्या अब वो बुला सकता है मेरे को? No, sir. No, sir. शादी हो गई, अब तो वो No, कंडीशन sir. ही अब तो वो कंडीशन ही रिजेक्ट हो गई ना। Yes, sir. Yes, sir. मैं कहीं बाहर गया और मैं ये बोल के गया कि भाई मैं अगर दिल्ली जाऊंगा तो वहां से बिल्ली लाऊंगा आपके लिए। अब सपोज कीजिए मैं बाहर से जाकर के आ गया, आपने मुझसे पूछा कि सर क्या हुआ, हमारे लिए बिल्ली नहीं लाए आप। मैंने कहा भैया दिल्ली जाता तो बिल्ली लाता, मतलब मैं दिल्ली गया ही नहीं, मतलब मेरी जो दिल्ली जाने की कंडीशन थी वो रिजेक्ट हो गई। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. सर इसका मतलब जब भी रिजेक्टेड कंडीशन होंगी तो हमेशा था ही आएगा, था। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात पकड़ी है बेटा आपने। ये बात और सुन लीजिए आप, अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। जो बात आपने पकड़ी है ना बेटा, बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी है ये। अब मैं जरा आपको थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इस डायग्राम को इस तरीके से मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और
ये भी हमने एक एरो बना दिया, ठीक है। यस सर। अब आप भैया ने एक बात पूछी मेरे से कि सर ये जब था आएगा ना, तो आपने ये जो बात करी है ये बहुत अच्छी करी है। ये जो कंडीशन होगी ना भैया, ये हमेशा कब आएगी? फ्यूचर को बताएगी। ये किसको बताएगी? फ्यूचर, फ्यूचर को बताएगी। ध्यान रखना आप भाई, आप करोगे तब होगे ना। अच्छा, ये किसको बताएगी? अब ये भी सुन लीजिए आप, ये भी फ्यूचर को ही बताएगी। किसको बताएगी? फ्यूचर, फ्यूचर को। और ये किसको बताएगी? पास्ट। अरे वेरी गुड, आप समझ में आ गई बात आपको, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो चुकी है ना। यस सर। बेटा रिजेक्ट हो गई तो पास्ट में आएगी ना, हो चुकी है तो अब तो होगी नहीं। यस सर। अब तो होगी नहीं ना, नो सर। नहीं होगी ना। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? नो आपको सर। समझ में आ गई बेटा? आपको Yes, समझ में आ sir. गई ये बात आपको? ये भी आपने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया यशोवर्धन, थैंक यू वेरी मच। चलो ये वेलकम सर। ओके बेटा, एक मैं एरो और बना देता हूँ यहाँ पर, और ये इसके लिए मैं एक एरो बना देता हूँ यहाँ पर, और मैं एक एरो इसके लिए। थोड़ा टेढ़ा हो तो बेटा ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में नहीं है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। एक बार नीचे करना यस सर। अब आप एक काम करिए, सर, थोड़ा सा और ये लो। छोटा छोटा कर दो सर, थोड़ा सा अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ये लीजिए आप, ठीक है। सर थोड़ा सा ऊपर। ये लो, पूरा आ रहा है? यस सर। पूरा आ रहा है? यस सर। यस सर। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। इसके अंदर सर हो गया सर। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर। अच्छी तरह समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ऊपर वाला ले ही लिया आपने, ये नीचे वाला आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यस सर, ले लिया। अब जो बात आती है समझने वाली, वो क्या बात है? अब इसके स्ट्रक्चर को समझने का टाइम है आपके लिए। क्या है? स्ट्रक्चर को समझने का टाइम। स्ट्रक्चर को समझने का टाइम है आपके लिए। स्ट्रक्चर को समझने का टाइम कैसे है आपके लिए, वो मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, इफ क्लॉज का भी एक टेंस होगा और मेन क्लॉज का भी एक टेंस होगा, ठीक है। ओके सर। अब समझने वाली बात ये है, यहाँ पर अच्छे से समझना जरा बात को। ओपन कंडीशन जो होगी ना, यही समझने की बात है बस। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, यही समझने की बात है। और तीनों में ही इफ क्लॉज होगा और मेन क्लॉज होगा। म्यूट हो जाओ बेटा। तीनों में ही इफ क्लॉज होगा और मेन क्लॉज होगा। ओपन कंडीशन का इफ क्लॉज क्या होगा, अब जरा ये समझने की बात है। इफ क्लॉज, ठीक है। इसमें जो इफ क्लॉज होगा, आप समझिए बात को, इसका टेंस क्या होगा आप समझ लीजिए। ये है समझने की बात, सिंपल प्रेजेंट। ये है मेन समझने की बात आपकी। क्लियर हुई बात आपको? यस सर। ये आपको बात ध्यान देने Yes, की है sir. बस। ये अभी अपन और प्रैक्टिस करेंगे, तब ये सब चीजें हो जाएंगी आपको क्लियर। ठीक है, मैं इसको और आपको कैसे क्लियर करूं। इफ क्लॉज जो होगा वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। ठीक है। और इसका जो मेन क्लॉज होगा ना, इसको भी मैं थोड़ा सा गैप कम कर दूं। गैप मैं इसलिए कम कर रहा हूं जिससे कि अपने को जगह थोड़ी सी और मिल जाए। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। इसमें जो इफ क्लॉज होगा, किसमें? ओपन कंडीशन का। ओपन कंडीशन। हाँ, वो होगा सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये समझ लीजिए आप। क्लियर?
Yes, Yes. sir. और जो इमेजिनरी कंडीशन है ना, इसमें Yes, जो sir. आपका इफ क्लॉज होगा, क्या होगा? If close. If clause. इफ क्लॉज नहीं, इफ क्लॉज जो होगा वो होगा सिंपल पास्ट टेंस। Past. Simple past tense. सिंपल, ओके Past सर। tense. हाँ, ये बातें ध्यान रखने की है आपको, ठीक है? Yes, sir. बस ये बातें हैं आपको ध्यान रखने की, बस मेन बात आप ये समझ लीजिए। और बेटा ये जो होगा ना आपका रिजेक्टेड कंडीशन, Yes, sir. इसमें जो इफ क्लॉज होगा, Sir, वो simple future. नहीं, वो जो इफ सर क्लॉज सिंपल होगा पास। वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके सर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बस यही बातें ध्यान रखनी है बस इसमें आपको। अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. अच्छा, यस सर। अब ये तो हो गई इफ क्लॉज की बात। अब जो मेन क्लॉज होगा उसको भी देख लें अपन। मेन क्लॉज, इसमें जो मेन क्लॉज होगा उसमें क्या आएगा? या तो आएगा विल, Sir, या आएगा will कैन, will can. है ना, Sir. और या आएगा मे। Will can. मैं इसको नीचे ले लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा मुझे लग रहा है, ठीक है ना? यस सर। Yes. विल, कैन, मे, May. विल भी आ सकता है और Can. शैल, शैल। Shall. ठीक है? और ओके सर। Shall. Yes, प्लस sir. Yes, sir. मेन वर्ब की फर्स्ट Third फॉर्म। form. फर्स्ट फॉर्म। First form. यस सर फर्स्ट फॉर। अब चूंकि थोड़ी जगह कम है ना, इसलिए यस सर। अपन इसको क्या करते हैं, ये जैसे मेन क्लॉज है तो अपन एक एरो बना देंगे। चलो कोई बात नहीं, इसी तरीके से अपन इसको ले लेते हैं बेटा। अब इसमें जो मेन क्लॉज होगा वो कैसे आएगा? मेन क्लॉज, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा मतलब ऐसे परेशान होने की बात नहीं है। बहुत, अगर आपको पिछला क्लियर है ना तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात को। मेन क्लॉज में क्या आएगा आप सुन लीजिए। Sir, present. नहीं, मेन क्लॉज में क्या आएगा? या तो आएगा वुड, Would. या आएगा शुड, Should. या आएगा कुड, ठीक है? Yes, sir. और या आएगा माइट, Must. माइट, ठीक है? Okay, sir. और थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं नीचे ले रहा हूं। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखिए, First form. Main word. First form. ठीक है? Okay, sir. अच्छा, इस तरीके से ही इसमें क्या आएगा? वुड। हेलो, क्या हुआ? आवाज कैसे बंद हो गई? शुड या कुड या माइट, ये ध्यान रखनी है आपको चीजें। माइट, ठीक है? Yes, sir. Plus प्लस main verb for first form. नहीं 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 नहीं, प्लस हैव, Have. और प्लस मेन वर्ब की थर्ड। थर्ड Third. फॉर्म। ये आपको ध्यान रखने की चीज है इसके अंदर, ठीक है? समझ में आ रही है आपको?
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। इफ क्लॉज का तो मैंने पूरा दे दिया यहाँ पर आपको, और मेन क्लॉज का है वो थोड़ा सा नीचे अपन ने दिया है, कोई बात नहीं है। Yes. ठीक है। Okay, sir. ओह सॉरी, मैं यहाँ लिखना भूल गया मेन क्लॉज। बिट्टू ये आना बेटा जरा, बेटा ये एरो गलत बन गया, इसको जरा डिलीट करना, केवल एरो को। ओके, ये क्या है? मेन क्लॉज है ना, मेन Yes, sir. क्लॉज, ये मेन क्लॉज हो गया आपका, है ना? Yes, sir. ये मेन क्लॉज हो गया आपका। इफ क्लॉज, और इफ क्लॉज मैंने बता दिया पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। मेन क्लॉज के लिए अपन एक नीचे अपन एक एरो बना देते हैं इसमें, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये बना दिया अपन ने दिस। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. अच्छे समझ में आ गया आपको? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल क्लियर हो गई ना सारी चीजें आपको? Yes, sir. यस सर। एक मिनट और मैं आपको और क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर फ्यूचर, फ्यूचर और पास्ट, ये केवल आपके बोलोगे ना आप तब आएगा ऐसा, बस ये ध्यान रखना आप। Okay. बाकी इसका ये नीचे जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ना, इनसे कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, ये ध्यान रखना आप। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. आगे. इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप जब बोलोगे ना तब ये बोलने में आएगा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम चिड़िया बन जाओगे तो उड़ जाओगे, ये फ्यूचर में आ गया। अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, ये पास्ट में आ गया। ये केवल बोलने में आएगा। मेन अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखिए आप। बोलो सर एक बार ओपन कंडीशन का हैं? एग्जांपल देना, एक और एग्जांपल देना। एग्जाम्पल मैं सारे दूंगा अभी, आप एग्जाम्पल की टेंशन मत करो। आप अभी एग्जाम्पल नहीं, मैं पूरी एक्सरसाइज दूंगा अभी आपको, आप चिंता मत करो। Sir, एक मिनट थोड़ा नीचे करना। आपने इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर थोड़ा स्क्रीन थोड़ी छोटी करना। मैं स्क्रीन छोटी कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, यस सर। पूरा आ जाएगा ना? Yes, यस sir. सर आ जाएगा। हाँ ले लो आप सर, आ इसका जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। Sir, 1 minute. सर ले लिया। Sir, 1 minute. सर ले यस सर लिया। ले लिया। ले लिया ना आपने? No, sir. No, यस sir. सर। अच्छा, एक ये ऊपर आ रहा है तो इसको और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये लो, अब ले लीजिए आप आराम से। ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है बेटा, ये आ गया ना पुराना, पूरा का पूरा। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर अपन अब इसकी अपन प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज कैसे अपन करेंगे सुनिए। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? ओपन कंडीशन। क्या लेते हैं अपन? Open condition. ओपन कंडीशन। परसेंटेज में आपने ट्वेल्थ का वो बनाया ओपन कंडीशन। आपने में देखो आपने उल्टा लिखा हुआ है इसमें। आपने 10th में तो आपने वो कर रखे हैं। ओपन कंडीशन। हाँ ये रो पासिंग और बेटा म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ आप।
यस, ठीक है। यस सर। एक मिनट जरा, मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेके आ रहा हूं, प्लीज वेट। ये लीजिए, ये मैं एक्सरसाइज ले आया आपके लिए, ठीक है। अब समझिए जरा इस एक्सरसाइज sir. को आप। ओपन कंडीशन है ये, ध्यान से देखना जरा। यस सर। इसमें आप इफ क्लॉज में देखिए जरा कौन सा टेंस आ रहा है। सर सिंपल प्रेजेंट। आ रहा है ना। इसका Yes, मतलब sir. इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, Yes, sir. विल आ जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यस क्लियर हो गया। यस सर। इसमें आप देखिए ये वर्ब फॉर्म कौन से टेंस में आ रही है, सर सेम सिंपल प्रेजेंट में आ रही है ना। सिंपल Yes, sir. प्रेजेंट। इसका मतलब इधर विल आ जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यस सर। नीचे वाले में देखिए आप, ये वर्ब फॉर्म कौन से टेंस में आ रही है, Future. आ रही है ना। ये पीछे से आवाज आ रही है किसी के, जिसकी आवाज आ रही है पीछे से वो म्यूट हो जाओ। जिसके पीछे से आवाज आ रही है, कोई टीवी चल रहा है या क्या हो रहा है, वो म्यूट हो जाओ। हाँ,
अच्छा, इसमें एक बात और है, ये क्लॉजेज भी इधर उधर हो सकते हैं। देखिए आप, इसमें तो क्या हो रहा है, इफ क्लॉज पहले आ रहा है, मेन क्लॉज बाद में आ रहा है, इफ क्लॉज पहले आ रहा है, मेन क्लॉज बाद में आ रहा है, इफ क्लॉज पहले आ रहा है, मेन क्लॉज बाद में आ रहा है। लेकिन इसमें मेन क्लॉज पहले भी आ सकता है। ये देखिए आप ध्यान से, पहले आ गया ना। यस सर। तो Yes, मेन, sir. अब आप देख लीजिए, मेन क्लॉज में जब ये विल आ रहा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इफ क्लॉज में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. फिर आप Yes, देखिए, sir. मेन क्लॉज पहले आ गया, मेन क्लॉज में क्या आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है ना। बोलो। No, sir. Future आ हाँ रहा है. सॉरी, शैल के साथ में गो आ रहा है यस ना, सर। तो इसका Yes, मतलब sir. इधर क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर हो गई बात आपको? Yes, यस sir. सर। आपको समझ में आ गई ये बात अच्छे से? यस Yes, सर। sir. अच्छा, मतलब कोई सा भी क्लॉज इधर उधर आ सकता है, ये आप ध्यान रखें। के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक क्लॉज में ये वर्ब फॉर्म आ रही है, तो दूसरे क्लॉज में ये वर्ब फॉर्म आ जाएगी। अब आइए जरा आप इमेजिनरी कंडीशन में। इमेजिनरी कंडीशन में देखिए आप, इफ क्लॉज में कौन सा टेंस आ रहा है? Sir, simple past. आ रहा है ना सिंपल पास्ट। Yes, sir. सिंपल पास्ट आ रहा है ना। सिंपल पास्ट आ रहा है का मतलब क्या हो गया कि ये जो मेन क्लॉज है, इस मेन क्लॉज में क्या आएगा, वुड आ जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. आप इधर देखिए जरा, ये कौन सा आ रहा है, Sir, सिंपल पास्ट simple आ रहा है ना past. इफ क्लॉज सिंपल में, पास्ट। तो मेन क्लॉज में Yes, वुड आ sir. जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। First one. Yes, sir. फिर आप देखिए, इफ क्लॉज में क्या आ रहा है, Sir, simple past. सेकंड फॉर्म आ रही है ना, सिंपल पास्ट आ Yes, रहा है, sir. तो मेन क्लॉज में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर हो गया? और मेन वर्ब की फर्स्ट अच्छा, फॉर्म। चौथे वाले में क्या हो रहा है, ये जो मेन क्लॉज है ये पहले आ गया और इफ क्लॉज बाद में आ रहा है, ये देखिए आप। Yes, sir. अच्छा, कोई सा भी क्लॉज खाली दिया जा सकता है आपको। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? यस सर। अब देखो, इसमें जो इफ क्लॉज है वो यहाँ पर बाद में आ गया, कोई बात नहीं है। सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब सिंपल पास्ट आ रहा है, तो इधर वुड आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या हुआ है, मेन क्लॉज पहले भी आ गया और साथ में मेन क्लॉज दिया हुआ है आपको। मेन क्लॉज में क्या आ रहा है, वुड आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसका मतलब Would इफ क्लॉज call. में क्या आएगा, इफ क्लॉज में क्या आएगा, सेकंड सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। क्लियर हो गई आपको ये बात? Yes, sir. अच्छा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना है इसमें, इमेजिनरी कंडीशन में, अगर इमेजिनरी कंडीशन में कभी इफ क्लॉज में बी टाइप वर्ब आएगी, समझ रहे हो मेरी बात आप, तो बी टाइप वर्ब में क्या आएगा, वाज और वर होती है ना सिंपल पास्ट टेंस की, Yes, sir. तो कभी भी वाज का यूज नहीं होगा। ध्यान रखना आप, कंडीशनल में, कंडीशनल में आपको अगर कभी वाज और वर में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप किसको चुनोगे, वर को, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। No, sir. मुझे समझ में नहीं आया. आप फिर से समझिए, क्या नाम है तुम्हारा, समीक्षा। आप ऐसे समझिए कि इमेजिनरी कंडीशन में सिंपल पास्ट टेंस आता है ना इफ क्लॉज में, यस सर। Yes, sir. सो सिंपल पास्ट में कभी कभी बी टाइप वर्ब भी आ सकती है ना। Yes, sir. आ सकती है. तो बी टाइप वर्ब कौन सी होती है, वाज और वर होती है ना। Yes, sir. सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म वाज और वर होती है ना। Yes, sir. आप Was कभी or भी was. वॉज को यूज नहीं करोगे, Okay, sir. चाहे सब्जेक्ट Sir. सिंगुलर हो, आप आई हो तो भी वर, ही हो तो भी वर, शी हो तो भी वर। Sir. बोलो। Sir, ऐसे कौन सी क्लोज में रूल फॉलो होगा? अरे तो इसी में होगा ना, इमेजिनरी में, इफ क्लॉज में होगा ना। सिंपल पास्ट If किस में clause आएगा, में। सिंपल पास्ट किस में आएगा, सर इफ क्लोज में. कौन से, इमेजिनरी कंडीशन के इफ क्लॉज में ही आएगा ना। Yes, सर। sir. बस वही होगा, और कहाँ होगा। Okay, sir. Clear. क्लियर हो गया ना बात बेटा? Yes, sir. अब आप देखिए जरा, रिजेक्टेड कंडीशन में क्या होगा, देखिए आप ध्यान से। इफ क्लॉज में क्या आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है ना,
देखो यस सर। इसका मतलब इधर क्या आएगा, वुड, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ। यस सर। अब देखिए इधर क्या आ रहा है, हैड और कम आ रहा है ना, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है। यस सर। तो इधर यस वुड, सर पास वुड, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर क्या, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मेन क्लॉज पहले आ गया। मेन क्लॉज में क्या आ रहा है, वुड, हैव और पास्ट। तो इसको देख करके आप समझ जाओगे कि इस इफ क्लॉज में क्या आएगा, हेड आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। क्लियर यस हुआ? सर। इसमें भी ये Yes. मेन क्लॉज पहले दे दिया और खाली दे दिया। और देखिए आप बाद वाले क्लॉज में क्या आ रहा है, इफ क्लॉज में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, मतलब सिंपल पास्ट हो गया इफ क्लॉज में। तो मेन क्लॉज में क्या होगा, वुड आएगा, हैव आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार जो इफ क्लॉज होता है ना, उस इफ क्लॉज में इफ को ना लगा करके सर। हेड को पहले लगा दिया जाता है। सर बोलो मुझे ये समझ में नहीं आया। क्या? सर ये रिजेक्टेड कंडीशन। नहीं, रिजेक्टेड कंडीशन में क्या समझ में नहीं आ रहा आपको, ये बताओ आप। तो रिजेक्टेड कंडीशन में इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, समझ में आ गया? नहीं, वो बोले जिसको समझ में नहीं आ रहा है। यस सर। और मेन क्लॉज में क्या आएगा, वुड आएगा, हैव आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। यस सर। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ये पीछे से कौन बोल रहा है? पीछे से जो बोल रहा है अपना आप म्यूट हो जाओ। अच्छा, अब देखो यहां पर मैं ये समझा रहा हूं कि जब एक क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो दूसरे वाले क्लॉज के अंदर वुड हैव और थर्ड फॉर्म आएगी ना। सॉरी, यस सर। अब समझ में आ गया? यस सर। आपके पीछे से कोई आवाज आ रही है क्या, कोई बोल रहा है क्या? आप फटाफट से जवाब दिया करो, चुप मत रहा करो, मैं आपसे पूछ रहा हूं तो नो कुछ सर। है। अब नो क्लियर हो सर। गया? अब क्लियर हो गया बिल्कुल? यस सर। तो बेटा कंसंट्रेशन रखा करो आप थोड़ा सा। मैं अब ये कह रहा हूं आपसे, समझिए जरा बात को। रिजेक्टेड कंडीशन में आजकल मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से क्या होता है, इफ को यूज ना करके हेड को पहले ले लिया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। हाँ, यस सर। देखो इसमें इफ नहीं आया, हेड पहले आ गया, हेड आ गया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। सर हाँ बोलो। सर ओनली रिजेक्टेड कंडीशन में होता है ना ऐसा? हाँ, केवल रिजेक्टेड कंडीशन में ही होगा ऐसा। ओके सर। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। तो Yes, बस sir. इधर आप पहचान लोगे कि हेड आ गया, थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो मेन क्लॉज में क्या आएगा, वुड आएगा, हैव आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्लोज हो गया है आपका चैप्टर।